हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में दो थ्योरीज पढ़ी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो उसमें हमने सारे जो फार्मूलाज वगैरह यूज़ हुए हैं वो सब किए। आज उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रम में क्या है, बेसिकली हमने सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं उन सबको अरेंज किया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ में। तो इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज़ व्हाट? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जैसे से हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। और आपको मालूम है कि वेवलेंथ जो है फ्रीक्वेंसी के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर वेवलेंथ इंक्रीज़ कर रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है? डिक्रीज़ कर रही है। और एनर्जी भी क्या कर रही है? डिक्रीज़। ठीक है ना? एज़ यू नो, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि E इज़ इक्वल टू एच न्यू। तो आपको पता है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं और न्यू जो था वो c बाय लैम्डा था, यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर वेवलेंथ इंक्रीज़ करेगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करेगी, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करेगी तो एनर्जी भी क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी। तो दिस इज़ व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज़। So it is nothing, it is the arrangement of electromagnetic radiations from left to right in increasing order of wavelength or decreasing order of frequency or energy. ठीक है, तो what are those electromagnetic radiations? तो लेफ्ट में हमारे पास वो रेडिएशंस हैं जिनकी वेवलेंथ सबसे कम है और एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है और एनर्जी या फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही है। सबसे पहले हैं हमारे ये कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज। ये आपको याद रखना पड़ेगा पैटर्न, ठीक है ना? अल्ट्रावायलेट रेज के बाद विजिबल रेडिएशंस जो हमें नज़र आ सकती हैं, जो 7 कलर्स होते हैं, जिसमें विबग्योर जिसे बोलते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इसकी वेवलेंथ भी आप याद कर सकते हो, क्या वेवलेंथ होती हैं जो हमें नज़र आ सकती हैं कलर्स की। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक की जो वेवलेंथ हैं वो हमें नज़र आ सकती हैं, विजिबल होती हैं वो। उसके बाद इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स एंड लास्ट में रेडियो वेव्स। सो दिस इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और उनको हमने लेफ़्ट टू राइट इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग एनर्जी में या फ्रीक्वेंसी में अरेंज किया हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज, न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे हम आज। तो फॉर्मूलाज आपको मालूम है, हम अभी तक कौन कौन से कर चुके हैं, कई बार रिपीट कर चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जो फ्रीक्वेंसी था वो c बाय लैम्डा था। ओके, देन जो वेव नंबर था इट इज़ 1 बाय लैम्डा। वेव नंबर जो था वो 1 अपॉन वेवलेंथ था। देन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने किया एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू बताई थी, आपको याद रखनी है। अभी हम वैल्यूज पुट भी करेंगे। एनर्जी ऑफ 1 पैकेट है ये, n पैकेट्स के लिए n से मल्टीप्लाई करना है, दिस इज नंबर ऑफ पैकेट्स। और सिंप्लीफाई करेंगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करके, NHc बाय लैम्डा। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज हमारे यूज़ होने हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं स्टार्ट।
नंबर 1, a yellow light has wavelength of 580 नैनोमीटर। एक येलो लाइट है, उसकी वेवलेंथ गिवन है 580 नैनोमीटर। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। ठीक है, ये दो चीज़ें उसने पूछी हैं। वेरी इजी न्यूमेरिकल। अभी हमने बताया भी था आपको, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फॉर्मूला न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस सेम को लास्ट टाइम बताया था। तो कितनी होती है बताइए सी की वैल्यू? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर मीटर्स पर सेकेंड है, तो मीटर में ही हमारी वेवलेंथ होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था ध्यान रखना है आपको, न्यूमेरिकल्स में ये चेंज करना आएगा आपको। 580 नैनोमीटर है, तो 1 नैनोमीटर इज़ हाउ मैनी मीटर्स? इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर्स। ठीक है, तो आई हैव टू चेंज द यूनिट्स। देन मीटर टू मीटर कैंसिल। ठीक है, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 10⁻⁹ ऊपर जाके 10⁻⁹ हो जाएगा, और 9 और 8 कितने हो गया? 17। 3 × 10⁻17 अपॉन 580। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी, मैथमेटिक्स का सबका अपना तरीका होता है। अगर मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊँ इसको, तो मैं यहाँ से 3 ज़ीरोज़ इधर लेके आ रहा हूँ, 3000 तो इंटू 10⁻17 में से 3 ज़ीरो इधर आ गई हैं, तो कितना बना? 14 अपॉन 580। ठीक है ना, वी कैन राइट इट लाइक दैट। 0 से 0 कैंसिल। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली, बहुत ही। 300/58। ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी 5.17 इंटू 10⁻14 हर्ट्स या पर सेकंड। एक ही बात होती है, मैंने कहा था साइकिल्स पर सेकंड या हर्ट्स। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी एक बात। दूसरा आपको वेव नंबर निकालना था, तो वेव नंबर भी आपको पता है, उसका वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन होता है? न्यू बार रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है वेव नंबर। तो इट्स कम्स आउट टू बी 1 अपॉन वेवलेंथ, हम दोबारा से मीटर्स में ले लेते हैं, इंटू 10⁻⁻9। तो फिर दोबारा से ऊपर 10⁻9 अपॉन 580। ठीक है, और देन अगेन मैं 1000 और 10⁻, आप बताइए अगर मैंने 1000 इधर ले 10⁻, कितने मैंने 6 बचे इधर अपॉन 580। तो 100/58 तो बहुत इजी है, कम्स आउट टू बी 1.7 इंटू 10⁻6 पर मीटर। मीटर में लिया था क्योंकि मैंने, तो वेव नंबर मेरा पर मीटर में आ जाएगा। ठीक है ना, दिस इज हाउ। तो वेरी इजी न्यूमेरिकल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल।
कैलकुलेट wavelength of radiations having frequency of 980 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो हमें वेवलेंथ निकालनी है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो अगेन वेरी इजी न्यूमेरिकल। तो यू नो इट इज़ दस हाउ टू सॉल्व दिस। फ्रीक्वेंसी यू नो इट इज़ c बाय लैम्डा। ठीक है, तो वेवलेंथ हो जाएगा c बाय न्यू। c यू नो इट इज़ फिक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेवलेंथ भी मीटर में होनी चाहिए, सॉरी आपकी फ्रीक्वेंसी जो है उसे नोट करते हैं, किलो हर्ट्ज़ में है तो हर्ट्ज़ में होनी चाहिए। 980 × 10⁻³ हर्ट्ज़ या पर सेकेंड, एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया और मीटर में आपकी वेवलेंथ आ जाएगी यहाँ से, वेरी इजी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे 3.06 ये अपने आप करना है आपने। ठीक है, ये तो मैथमेटिक्स इतना आना चाहिए आपको, मीटर्स। अगेन वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। Let's start. Let's do one more numerical. Numerical number 3. Calculate energy of photon. एनर्जी निकालनी है फोटोन की, having frequency of 3 × 10⁻15 हर्ट्ज़। ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, एनर्जी निकालनी है। तो आपको मालूम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से निकलेगा, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी निकालनी है। एक फोटोन के लिए क्या बोलता था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू h न्यू, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू बताओ शाबाश, क्या थी? 6.625 10⁻³ और फ्रीक्वेंसी आपको है 3 × 10⁻15। ठीक है ना, तो यहाँ आपको पता है इसकी यूनिट्स भी लिख सकते हैं, जूल सेकेंड्स था और यहाँ फ्रीक्वेंसी की क्या है, पर सेकेंड। याद है ना, उसकी मैंने बताया था आपको जूल सेकेंड्स, और फ्रीक्वेंसी की है पर सेकेंड, साइकिल्स पर सेकेंड। तो सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो गया, तो एनर्जी किस में आएगी, जूल्स में। ठीक है, तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 19.875 और इंटू 10⁻⁴ देख लेते हैं, -34 है, यहाँ 15 है। ठीक है, तो 34 में से 15 19 -19 जूल्स, दैट्स इट। ठीक है ना, और अगर सपोज वो यहाँ पे कहता हमें कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 10 फोटोन्स, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाता है, 10 टाइम्स हो जाती है 10 फोटोन्स की एनर्जी। ठीक है, वो कहता है एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, तो इंटू 1 मोल यानी कि इंटू 6.022 10⁻23। तो कितने भी फोटोन्स की निकाल लो, वो इंटू n आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इज
100 watt बल्ब, एक 100 watt का बल्ब है, emits electromagnetic radiations of wavelength 400 नैनोमीटर। ठीक है, उसमें से इतनी रेडिएशंस निकल रही हैं वेवलेंथ की, 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की रेडिएशंस, 100 वाट का बल्ब है एक। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted per second by the bulb। ये देखो, कहते हैं बताओ उस बल्ब में से एक सेकंड में से कितने फोटॉन्स निकलेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। ठीक है ना, तो इस पे थोड़ा सा देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखो, जितना वॉट होता है, जितनी पावर होती है, जो सोर्स है हमारा बल्ब, जैसे 100 वाट का बल्ब है, इसका मतलब ये होता है कि एक सेकंड में उसमें से 100 जूल्स एनर्जी रिलीज होती है। 100 जूल एनर्जी इज रिलीज इन 1 सेकेंड। तो वट एवर इज द वॉटेज मीन्स, अगर 1 वॉट है, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब है 1 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में रिलीज हो रही है। तो 100 वॉट बल्ब का मतलब है 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 100 जूल्स पर सेकेंड। तो बेसिकली उसने पर सेकेंड में वो बल्ब कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है वो तो उसने आपको बताया। ठीक है, तो मैंने वॉटेज से एनर्जी पर सेकेंड निकाल लिया, कितनी वो रिलीज कर रहा है। तो आपको पता है एनर्जी नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एच न्यू, यहाँ फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ है तो हम सिंप्लीफाई करेंगे NhC/λ। यहाँ में क्या एनर्जी पता लग गई है हमें, एक सेकंड में कितनी रिलीज कर रहा है वो, 100 जूल्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स एक सेकंड में कितने निकलेंगे निकालने हैं हमको। H क्या है, 6.625 10⁻⁻34 प्लैंक्स कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू। दिस इज ऑल्सो फिक्स, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। The wavelength should also be in meters, 400 नैनोमीटर था, 10 × 10⁻⁻9 meters। दिस इज हाउ। ठीक है, तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। दोज आर द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय द बल्ब इन 1 सेकेंड। ओके, तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है न्यूमेरिकल। तो वॉटेज का मतलब ध्यान रखना। ठीक है, नाउ इसी तरह से चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। वन मोर क्वेश्चन न्यूमेरिकल। इट्स आवर 5th न्यूमेरिकल ऑफ टुडेज टॉक। हाउ मैनी photons of light of wavelength 3000 picometer are necessary to provide 1 joule of energy। ठीक है, तो उसने पूछने का थोड़ा सा मेथड चेंज कर दिया, अदरवाइज वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। हाउ मैनी फोटॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ क्या निकालने हैं, फोटॉन्स। वेवलेंथ गिवन है और एनर्जी भी गिवन है, तो दैट्स इट। तो दोबारा से वो तो वही फॉर्मूला लगा सॉल्यूशन करेंगे तो ठीक है। E इज इक्वल टू NhC/λ।
तो n निकाल लेंगे यहाँ से। एनर्जी जूल्स में डायरेक्टली गिवन है आपको 1 जूल। n निकालना है। अगेन h की वैल्यू आप बताओ शाबाश। 6.625 10⁻⁻34। वेलोसिटी ऑफ लाइट अगेन 3 × 10⁸ मीटर्स में वेवलेंथ लेनी पड़ेगी। 3000 पिकोमीटर में था तो इंटू 10⁻⁻12। दैट्स इट। ठीक है ना, वेरी इजीली कैलकुलेटेड। आपको सिर्फ ये पावर सी एडजस्ट करनी है, बाकी तो बहुत इजी कैलकुलेशन है। दिस इज हाउ। ओके, नाउ एक और न्यूमेरिकल करते हैं, एक लास्ट न्यूमेरिकल आज का। कैलकुलेट wavelength of photon in angstrom। इस बार एंगस्ट्रॉम में पूछा है उसने वेवलेंथ, ठीक है, वो बाद में हम कन्वर्ट कर लेंगे। इन एंगस्ट्रॉम हैविंग एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे वोल्टेज अभी समझाया था आपको, वैसे ही अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी समझेंगे हम। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब जब हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है एनर्जी जो है किसी चार्ज पार्टिकल की कैसे निकलती है? चार्ज ऑन दैट पार्टिकल इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स। बताया था आपको, ध्यान रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया? 1 वोल्ट। तो कितना आ गया? 1.6 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतने कूलम वोल्ट, एंड 1 कूलम वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो ध्यान रखना आज के बाद हमेशा डायरेक्टली इस बात को कि कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी हो और आपको जूल्स में कन्वर्ट करना हो, तो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स जो चार्ज होता है, उतनी ही जूल एनर्जी होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, तो अब हमें एनर्जी गिवन थी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब हमें पता लग गया जूल्स में कितनी एनर्जी थी हमारे फोटोन की, और वेवलेंथ पूछी गई है, वेवलेंथ निकालनी थी इस बार। ठीक है, तो आपको मालूम है फॉर्मूला लगेगा हमारा E इज इक्वल टू hc/λ। एक ही फोटोन था, उसकी एनर्जी गिवन थी, वेवलेंथ निकालनी थी। तो फिर एनर्जी आपको मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन थी, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 h। तो दोबारा से वही कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट 34 -34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ जो है ये आ जाएगा हमारा 6.625 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और आपको मालूम है ये हमारा वेवलेंथ मीटर्स में आने वाला है, क्योंकि हमारी यूनिट सारी मीटर्स में है, मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन लास्ट में एक और भी बात थी
ये जो वेवलेंथ आएगा इट कम्स आउट टू बी 1.24 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा आपका, ठीक है। वो सॉल्यूशन इजी है, उसमें कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में। और इसको फिर हमने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसने एंगस्ट्रॉम में पूछा था, तो आपको मालूम है 1 मीटर में हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम्स आर देयर, ठीक है, इंटू 10⁻10। तो वेवलेंथ कितना हुआ, रिमेंबर मीटर में एंगस्ट्रॉम निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है ना। वो क्योंकि हमें फ़्लो में चल रहे होते हैं तो मालूम होता है कि एंगस्ट्रॉम को मीटर में करना है तो इंटू 10⁻⁻10 करना है। तो एक एंगस्ट्रॉम में मीटर है, मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे, इंटू 10⁻10 10⁻⁻6 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो गया ये। तो कितना है आंसर, 1.24 इंटू 10⁻4 एंगस्ट्रॉम। दैट्स इट, ठीक है। तो ये बहुत इजी न्यूमेरिकल्स, इसमें बस आपको ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। वॉटेज का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मतलब है, बाकी न्यूमेरिकल वेरी इजी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वी विल स्टार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। And you have to do the numericals regarding this topic by your own from the books which you are having right now, okay. Or maybe later on I will send you the assignment also. Thank you bachcho, thank you very much.